हिंदू समझ करके आपको यहाँ आग लगाई है, मुसलमानों की बिल्डिंग समझ करके? मुसलमानों की समझ के। उसको समझा। अब अचानक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लानिंग थी ही हो। महाराजगंज के दंगे में एक आग लग गई, जबरदस्त तरीके से दंगाई ने पूरा शोरूम फूंक दिया हीरो होंडा का। शुक्ला जी हमारे साथ हैं, मानते हैं तकरीबन 50 लाख रुपए का इनको नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल यहाँ नहीं है 50 लाख का। सवाल यह है कि जो सौहार्द टूटा है, एक दूसरे पे संबंध और विश्वास टूटा है, और उससे ज्यादा नुकसान हो गया है। शुक्ला जी हमारे साथ हैं, मालिक हैं उस हीरो होंडा की एजेंसी का। क्या हुआ था बताएंगे शुक्ला जी? नहीं, हम तो अपने यहाँ रूटीन चेकअप में गए थे, वहाँ मेदांता गुड़गांव में थे दिखाने के लिए। 12 तारीख को निकल गए थे, 13 को वहाँ पहुँचे, 14 को अपॉइंटमेंट था। वहाँ हॉस्पिटल में ही थे मेदांता में, तब यहाँ से फ़ोन जा रहा है कि वहाँ एजेंसी जलाई जा रही है। काफ़ी 20-25 हज़ार की भीड़ होगी और लोग एजेंसी जला रहे हैं। तो हमने 1-2 लोगों से कहा, तो उन लोगों ने कहा कि भैया इतनी भीड़ है कि वहाँ ये कह पाना मुश्किल है कि आप इसको मत जलाइए या इसको रोक दीजिए या कुछ करिए। तो हमने कहा फिर जो भी होना है हो जाए, क्या करना। हम तो वहाँ 600 किलोमीटर की दूरी पर बैठे थे। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी जी जी। ये पूरा हो रहा है, जो हो रहा है, इस पे क्या लगता है आपको? कैसे हुआ? ये हुआ क्या है, प्रशासन की नाकामी है ये एक तरीके से। नहीं तो जिस दिन 13 तारीख को थोड़ी सी चिंगारी भड़की थी, उसी दिन दबा दिए होते तो 14 को ये घटना न होती। प्रशासन के तौर पर समझ में आता है, वो हर बार उनका नाकामी हो जाती है और नुकसान आपको झेलना पड़ता है। नागरिक के तौर पर और भाजपा के कार्यकर्ता होने के साथ और व्यवसायी होने के नाते आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है, उस चीजों को सूंघते चखते, क्या मामला है, सूंघने की कोशिश करते। आपने किया? नहीं सर, हम तो थे ही नहीं। उसके पहले भी तो ये आपको लगता है कि अचानक कोई उन्माद हो गया था या एक षड्यंत्र के तहत हुआ? अब अचानक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लानिंग थी ही होगी। कितनी हो सकती है ये? जो भी हो सर। अब ये नहीं, हिंदुओं की तरफ से, मुसलमानों की तरफ? नहीं, तो शुरुआत तो मुसलमानों की तरफ से की गई, क्योंकि जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें जो डीजे बज रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। जब लोग नहीं माने तो उसकी पेन ड्राइव निकाली गई। फिर उसी में ईंटा पत्थर अद्धा सब चल गए। प्रतिमा माता जी की खंडित हो गई। लोगों ने विसर्जन करने से इनकार कर दिया। धरना प्रदर्शन होने लगे। उसी में माहौल बिगड़ गया कुछ। वो लड़का उनके छत पे चला गया और वहाँ से उन लोगों ने उसे मार दिया। जो भी मेरी जानकारी आई है कि 15 और 85 की आबादी है यहाँ मुसलमान और हिंदुओं की। मुसलमान 85 है, 15% हिंदू है। जी जी। आप हिंदू के तौर पे यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। ये जो दंगाइयों ने आपके शोरूम को फूका, वो हिंदू है कि मुसलमान? सर अब ये क्या बताऊं, दंगाइयों की कोई जात नहीं होती। वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, इसमें कोई जात नहीं है। दंगाइयों का क्या, दंगाई तो दंगाई है। पहचानेंगे नहीं आप? हम थे ही नहीं सर। नहीं, आप रहने वाले तो आप यहाँ के भाई, यहाँ से 3-4 किलोमीटर भर आपका घर है सिकंदरपुर में। आपको बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी यहाँ कौन कौन व्यक्ति हाथ किसने साजिश की होगी। नहीं, ये सब कोई जानकारी नहीं। इसके पहले कभी कोई घटना हुई यहाँ पर जहाँ पर सांप्रदायिक उन्माद हुआ हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो अचानक कैसे हो गया? कुछ सोचा आपने? 10 दिन हो चुका है, आपने इस बारे में कोशिश की कि आखिर ये मकसद कैसे अमली जामा पहन पाया? अब जो भी रहा हो सर, अपना दिमाग तो इतना नहीं काम कर रहा है कि कहाँ कितना। हम अपने काम में फंसे हैं कि कैसे इसको, त्योहार सर पे है कि कैसे इसको सेटलमेंट करें, सर्वेयर को बुलावें, सर्वे हो जाए, अपना जो भी गाड़ी अपनी बच गई है उसको हम धनतेरस में सेल करें। इन सब तरफ अपना दिमाग नहीं जा रहा है। अच्छा, आपके यहाँ सीसीटीवी लगा है कि नहीं लगा है? नहीं, सीसीटीवी लगा था। सीसीटीवी कैमरे सब तोड़ दिए गए उसमें। तो उसका डीवीआर में कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं, सब गल गया। जब ये लोहा देख लीजिए कि लोहा जो पड़ा है, जो बाइक है वो गल के बिल्कुल पानी पारे की तरीके से हो जा रही है। तो सीसीटीवी कैमरा तो फाइबर का होता है। जब आपके यहाँ आग लगी थी तो आप मेदांता में थे बता रहे हैं। जी। तो आपने पुलिस प्रशासन से तुरंत कोई संपर्क किया और उन्हें कोई सहायता की, या दमकल की गाड़ियाँ? नहीं, दमकल की गाड़ी को हमने 101 नंबर मिलाया, तो वो 100 नंबर बोल रहा था मैं हरियाणा सेवा में, आपका हरियाणा की मतलब वो लगा 101। और यहाँ लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कोई फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है। फ़ोन रिसीव भी हुआ, गाड़ी भी आई, थोड़ा देर में आई गाड़ी आई तो थी। हिंदू समझ करके आपको यहाँ आग लगाई है, मुसलमानों की बिल्डिंग समझ करके? मुसलमानों की समझ के।
उसको समझा, यानी इसका मतलब हिंदू ने ही यहाँ पर आगजनी की। नहीं, अब ये हम नहीं कह सकते हैं, चूंकि हम देखे थोड़ा है किसी को। ये भीड़ भीड़ सुन रहे हैं, लेकिन भीड़ में मुसलमान कितने- समझ करके ही किया। हाँ, ये तो कुछ है, यही जो भी हो। लेकिन अब लोग यही बता रहे हैं कि 20,000 की भीड़ थी, कोई कह रहा है 25,000 की भीड़ थी। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ की आबादी 5,000 है, तो ये 20-25,000 की भीड़ कहाँ क्षेत्र से के आई? थे, क्षेत्र के थे, मतलब यहाँ स्थानीय लोग नहीं थे? स्थानीय लोग नहीं थे, क्षेत्र के थे, गांव के थे, अगल बगल पास पड़ोस के थे। कभी आपने परखने की कोशिश की कि आखिर वो लोग किस जाति के होंगे, किस धर्म के होंगे? नहीं, हमने परखने की कोशिश नहीं की। आपकी बीमा है, कितने का है 35 लाख का है, और कितना नुकसान हो गया? 50 के समथिंग, 50 लाख के समथिंग नुकसान हुआ। अच्छा, स्टोर और कागजात वगैरह मिला करके हाँ, सब जोड़, सब मिला। बिल्डिंग छोड़ के, बिल्डिंग का जो नुकसान हुआ है वो हमें आकलन नहीं है, मतलब आंकड़ा हमारा नहीं है कि क्या है इसमें, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हमारा जो पर्सनल हुआ है, जिसमें कि 35 बाइकें हैं,